हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की पहली एक्सरसाइज 6.1। पिछली क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ लिए थे, जान चुके थे कि त्रिभुज होता है उसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और उसकी शेप कैसी होती है, आकार भी देख लिए थे। आकार की बात तो तीन का आकार तीन भुजा होते हैं, त्रिभुजाकार होता है। और थोड़ी बात हम लोग समरूप और सर्वांगसम की बात कर लिए थे। तो समरूप और सर्वांगसम की बात जो किए थे उसी बेस पर ये प्रश्नावली आधारित है। ठीक है, उसी बेस पे प्रश्नावली आधारित है और इसी प्रश्नावली में हम लोग समरूप और समसंगता की बात ही करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 मिनट के लिए थोड़ी सी कल की बात रिवाइज कर लें कि समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं। तो हम लोग बोले थे कि 2 त्रिभुज हैं। इस 2 त्रिभुज में हम कह देंगे ये इसके सर्वांगसम है। सर्वांगसम में क्या पढ़े थे कि सभी अंग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सर्वांगसम मतलब सभी अंग क्या होने चाहिए, बराबर। मैं कहूँ इसका अंग और इसका अंग, इसके प्रत्येक कोण इसके प्रत्येक कोण के बराबर है। सर्वांगसम एक दूसरे के ऊपर आ जाए। देखिए ये जो है एक दूसरे के ऊपर एकदम कवर हो गया। मैं कहूँगा ये इसके क्या है, सर्वांगसम है। सभी अंग क्या है, बराबर है, क्योंकि ये सभी अंग क्या है, बराबर है। अब मैं कह दूं कि एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में क्या ये एक दूसरे के सर्वांगसम है, कह देंगे नहीं सर्वांगसम है, क्योंकि सर्वांगसम में सभी अंग क्या होने चाहिए, बराबर। क्योंकि इसके अंग बराबर नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है और क्या है, छोटा है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये समरूप है, जैसा इसका आकार है वैसा इसका भी आकार है। समरूप में साइज यानी जो आकार देखने में बराबर होना चाहिए, जिसका जैसा जो जिस आकार का हो वही इस आकार का भी हो। ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार, बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन समरूप होना चाहिए। रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसा इसका रूप है वैसा इसका रूप है। तो चलिए इसी बेस से हम लोग प्रश्नावली कर लेते हैं। तो इस प्रश्नावली में सबसे पहले लिखा ये है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो सब वृत्त जो होते हैं, देखिए वृत्त ऐसा होता है, वृत्त ऐसा भी होता है। इसकी मैं मान लो त्रिज्या 1 है, इसकी त्रिज्या 0.5 है ना, 0.5 है। तो क्या एक दूसरे के सर्वांगसम है, करेंगे नहीं है। सर्वांगसम में सभी अंग बराबर है। इसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस क्या है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये सर्वांगसम नहीं है। मैं बोलता हूँ समरूप है, समरूप हो सकते हैं। सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त, सारे वृत्त हैं। ये समरूप है तो रूप समान हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम में जो है कि जो रेडियस इसकी होगी त्रिज्या, सारी त्रिज्याएं और रूप दोनों क्या होने चाहिए, यानी कि जो सर्वांगसम होता है इसमें शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं कह दूंगा कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम से क्या होना चाहिए, बराबर। इसे भर देंगे हम लोग समरूप। क्या भर देंगे, समरूप। ठीक है, तो पहले वाले में भर दिए समरूप, ये आगे इसमें आप भर देना समरूप। कह रहे सब वर्ग होते हैं, बताइए वर्ग सभी होते हैं। जो वर्ग होता है बताना, वर्ग, ये वर्ग, ये भी एक वर्ग है ना, यह भी एक वर्ग है ना? सारे में वर्ग बना दिया। क्या सभी वर्ग सर्वांगसम है, मैं कहूँगा नहीं है, सर्वांगसम नहीं होते हैं। समरूप हो सकते हैं। रूप देखिए सबका एक समान है, चारों भुजाएं बराबर है, तो हम कह देंगे वर्ग भी क्या होता है, एक समरूप होता है। समरूप रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांगसम में सब कुछ बराबर होना चाहिए, तो मैं कह दूंगा ये भी क्या है, समरूप है। तो आ जाती तीसरी बात में कि कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देख सभी त्रिभुज कह रहा है समरूप होते हैं। समरूप का मतलब रूप कहना चाहिए, समान होना चाहिए। सॉरी, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु की समबाहु, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज 3 3 3, इसकी भी 3 3 3। ठीक है, इसका मैं कह दूंगा 13 13 13। मैं कह दूंगा ये समबाहु है, ये भी समबाहु है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो समबाहु सभी अगर यहाँ भर समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो से हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो नहीं, क्योंकि हो सकता है साइड क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन समबाहु रहेंगे तो सभी भुजाएं क्या रहेंगी, इसकी भी समान रहेगी, इसकी भी समान रहेगी, बस ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आगे जो है, आगे देखिए, हाँ एक नोट्स है कि
भुजाओं की समान संख्या में दो बहु समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होने चाहिए और क्या होना चाहिए? समानुपाती। तो इसमें बराबर और समानुपाती भर देना है, इसमें बराबर भर देना है, बराबर भर देना है, इसमें समानुपाती भर देंगे, समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ से हमको बात समझ में आ गई कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुत समरूप में होते हैं। यानी ये सब फीलिंग्स भरना था, कल की हिसाब से ही भरना सबको। ठीक है, तो आज अब इसमें देखिए, इसमें लिखा क्या है कि समरूप आकृति, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो तो समरूप आकृतियां बनाना है। तब क्या समान रूप वाली आकृतियां बना दीजिए, ये आप बना दीजिए, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। समरूप आकृति बताना, समरूप आकृतियां बन गई। देखिए समरूप है, ये भी समरूप है। दूसरा हम कह रहे हैं ऐसी आकृति जो समरूप में, आपको ऐसी आकृति बताएं जो समरूप ना हो। तब कहने ये इसके समरूप नहीं है, ये इसके समरूप नहीं है, अलग अलग बांधेंगे समरूप नहीं होंगे। ठीक है, अब निम्नलिखित बताना कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप में क्या होना चाहिए? साइज और एंगल साइड सारा। देखिए ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। मैं बोल देता हूँ कि समरूप की बात करता हूँ है या नहीं। देखिए 1.5 है, 3 है, ये 1.5 है, 3 है, 1.5 3, थोड़ा बड़ा है तो हम कहेंगे समरूप है, नहीं कह देंगे हम समरूप नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें वो बुक में थोड़ा ऐसे लिखा, ध्यान दें हम, ये ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाया है। इसमें हर जगह 90 डिग्री कोण है, लेकिन इसमें कहीं भी 90 डिग्री कोण नहीं है, इसलिए कह देंगे समरूप नहीं है। तो ये प्रश्नावली 6.1 ऐसे ही थी, ये समाप्त हो गई। अब हम चढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 में। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 1। चलिए देखिए कि प्रमेय 1 6.2 की प्रमेय 1 क्या कहती है। इसको बीपीटी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं और आधारभूत समानुपाती प्रमेय बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग बता देने की कह रहा है ये कि आप किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, हम इसी भुजा पर ले रहे हैं, इस भुजा के समांतर अगर रेखा खींच देते हैं, ठीक है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यही कहने का मतलब ये है कि अगर कोई त्रिभुज बना देते हैं, तो अगर किसी भुजा के समांतर खींच देते हैं एक रेखा, तो वो अन्य दो भुजा, इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दें हम, वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यानी 5/3 तो 5/3 ये भी बांटेगी। ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिएगा, यही कह रहा है कि मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ। पहले त्रिभुज ABC और यहाँ मैं समझ लेता हूँ DE। ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में बांटते हैं, एक ही अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में। ठीक है, यही कहा है। ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज ऐसा ही हो सकता है इस भुजा के समांतर खींच दे, हो सकता है इस भुजा के समांतर खींच दे। आप ये जरूरी नहीं नीचे वाले इसे करेंगे। तो हमको यही प्रूफ करना है, यानी कि AD/DB बराबर क्या? AE/AC। हमको यही तो प्रूफ करना है कि इतना ये जिस अनुपात में बांटते हैं उसी अनुपात में यही बांटते हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज होने चाहिए, ऊपर एक त्रिभुज मिला, नीचे त्रिभुज नहीं मिलेगा, तो हम B को E से मिला देंगे। हम पहले लिखेंगे B को E से मिलाया, B को E से मिलाया। ध्यान दीजिएगा, B को E से मिलाया। त्रिभुज देखिए, मैं दो त्रिभुज चलूंगा, ADE, एठो ऊपर वाला त्रिभुज बा आ एठो BDE नीचे वाला त्रिभुज, एठो हाई वाला त्रिभुज, एठो ऊपर वाला त्रिभुज। देखिएगा, तो एरिया ऑफ ADE, एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो मुझे मिल गया, AD। हम हमेशा आधार AD लेंगे, DB लेंगे, AE लेंगे, EC लेंगे, तभी मेरा काम होगा। आधार में AD ऊंचाई तो मुझे मिली नहीं इसकी, ये ना सोचिए ये ऊंचाई है,
अब इस आप बड़े वाले त्रिभुज के लिए माने ए बी, अगर हम ए इस त्रिभुज बना देते हैं वहीं से, ए है, ये बी है, ये ई है, ऊंचाई आपको मिल पाएगी नहीं। ऊंचाई है डी है, ऊंचाई हमेशा मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी। ये देखिए ये ऊंचाई आपको दिख रही है, ये ऊंचाई है, तो हम कह देंगे ऊंचाई इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रा कर दे रहे हैं, लंब डाल दे रहे हैं, ई एम कह दे रहे हैं, ई एम। अब देखिए इस त्रिभुज में तो ऊंचाई ए डी ई में ई एम क्या है, ऊंचाई हो गई इसकी, है ना। और ए बी ई में भी देखिए ऊंचाई हो जा रही है ना। ये मेरी क्या है, ऊंचाई है, ई एम ऊंचाई है। एक बटू आधार में कितना ले लिया, आधार में कितना ले लिया, ए डी, ए डी गुणे ऊंचाई कितने ले लिए, ई एम, ई एम। निचवा वाले में एरिया आप देखिएगा बी डी ई, हायर त्रिभुज में बी डी ई में, बी डी ई में एरिया बी डी ई में 1/2 आधार क्या ले लेंगे हम लोग, बी डी, डी बी, डी बी। ऊंचाई क्या ले लेंगे, बस वही जाए ई एम, ई एम। खचा खच काट दीजिए, मेरा आ गया। मैं एक लिख दे रहा हूँ, ए डी बटे डी बी। ठीक है, आज जाते हैं हम, अभी इस साइड काम किए, अब हम यही काम उस साइड करेंगे। त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे बराबर 1/2 आधार की ऊंचाई देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आधार की ऊंचाई, आधार इसमें ए ई है, ए ई। ऊंचाई क्या लेंगे देखिएगा, ऊंचाई ये त्रिभुज है, ऊंचाई हमको चाहिए, अगर ये हम कह दें डी एन, देखिए इस त्रिभुज का हम बना दें ऐसे, है ना, ऊंचाई आपकी यही ना आ जाएगी, डी एन, यही ऊंचाई आएगी, तो हम ऊंचाई इसमें कर दिए हैं डी एन। ठीक है, डी एन। और एक और नीचे मुझे त्रिभुज चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ए डी, देखिए इस वाले त्रिभुज में क्या किए थे, ए डी ई कर दिए थे और नीचे हाई ले लिए थे। उसी प्रकार इसमें ए डी ई, एक उसमें ले लेंगे, आठ नीचे ले लेंगे, हाई वाला डी ई सी, हाई ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाला आठ ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में क्या होगा, 1/2 ऊंचाई में क्या आ गई, डी एन, डी एन बटे एरिया आप ध्यान से देखिएगा, ई डी सी, एरिया ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी बराबर 1/2, आधार क्या ले लेंगे हम लोग, ई सी। ऊंचाई क्या आ जाएगी, डी एन, से डी कट गया, 1/2 ए बटे ई सी आ गया, क्या बराबर है, ए बटे ई सी। ध्यान से देखिएगा। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं लिखने जा रहा हूं, एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी डी ई, एरिया बी डी ई बराबर एरिया ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, मैं कहीं त्रिभुज नहीं लिखा, उसके लिए वेरी सॉरी, ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर वाला एरिया ए डी ई है, बराबर है, नीचे वाला बराबर है बी डी ई और ई डी सी, दोनों बराबर है, हम लिख दे रहे हैं बराबर है। एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर है एरिया त्रिभुज और त्रिभुज ई डी सी। कहीं रीजन दे रहा है, कक्षा में हम पढ़े हैं, एक ही आधार क्या है, एक आधार डीई और डीई बीसी और समांतर रेखा डीई बीसी, डीई एंड बीसी के मध्य स्थित है। देखिए हम लोग पढ़ते थे, जब कोई समांतर रेखा हो उसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता,
बराबर होता है। यानी कि जब दो त्रिभुज हों, आधार एक हो और वो एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, तो क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, डी ई बी, देखिएगा डी बी, इसका आधार क्या है? डीई, क्या है आधार? डीई। और डीईसी, डीईसी इसका आधार क्या है? डीई, देखिए है ना। यानी कि इसमें का भी आधार डीई है और इसमें का भी आधार क्या है? डी है। और बीसी और डी क्या है? समांतर रेखा के बीच में स्थित है। नॉन पढ़े हैं हम लोग, जब एक आधार एक हो और समांतर रेखा के बीच में स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं कहूँगा ये और ये क्या है? बराबर है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, ए डी ई बटे बी डी ई किसके बराबर है? ए डी बटे डी बी के। अब यहाँ जगह में हम इसीलिए दें ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर, ये किसके बराबर है? ए बटे इसी के, ए बटे इसी के। हैंस प्रूफ हो गया। इसमें बहुत टफ चीज नहीं है। मैं क्या हूं, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपको लेना है, ठीक है। उस त्रिभुज में दो त्रिभुज बनाना है, समांतर कर दिए थे। एक बार इस त्रिभुज में चल देंगे, ठीक है, और एक बार इस त्रिभुज में चल देंगे, नीचे वाले त्रिभुज में। एक काम इधर वाला हो गया। इसी तरह उस साइड में जाएंगे तो एक बार इस त्रिभुज में चल देंगे और एक बार इस त्रिभुज में चल देंगे, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। और देख रहे हैं कि ऊपर वाले में तो दोनों बराबर आ जा रहे हैं, तो ऊपर बराबर, और नीचे वाले में कि एरिया बी डी ई और एरिया ई डी सी बराबर कैसे करेंगे? क्योंकि जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक का आधार पर है, एक ही समांतर रेखा बीच में, इसी इसके क्षेत्रफल क्या देंगे? बराबर। यानी कि ये इसके बराबर है, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर, तो ऊपर वाला को माना क्या है? ए डी बटे डी, इसको माना क्या है? ए बटे सी। हैंस प्रूफ, ठीक है। अब जो प्रमेय दूसरी वाली है उसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, वो एकदम इसी की उल्टी है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इसकी प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दें तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दें तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उसमें क्या है? अगर दो भुजाएं समान अनुपात में बांटती हैं वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। एकदम ठीक उसी को उल्टा है, ठीक है। नोट करिए।